हेलो रिपॉन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। यह हमारा जीके सीरीज का 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ इसके लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आनंद मठ इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। और ध्यान रखेंगे, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन इसे किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन इसे आपका विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भूदान आंदोलन यह आपका विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा आपका भारत की संविधान सभा गठित की गई। ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत में आपका कब आया? तो ये आपका 1946 अर्थात 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसके बाद कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन इसका उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज का स्थापना करना। उसके बाद कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन इसके 3 सदस्य थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, चित्रा उपन्यास इसकी रचना आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार है। देवदास की रचना किसने की है? तो देवदास इसकी रचना आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देवदास इसकी रचना आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? गोदान यह किसकी रचना है? तो गोदान आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद ने ही की है। उसके बाद प्रेम पचीसी इसकी भी रचना आपका मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, गोदान और प्रेम पचीसी दोनों की रचना मुंशी प्रेमचंद ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती ये किन की रचना है? तो भारत भारती ये आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। भारत भारती इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत इसे किसने लिखा है? तो झंडा गीत को आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और झंडा गीत क्या है? तो झंडा गीत है आपका विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। यही आपका झंडा गीत है जिसे श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में अभी कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में आपका 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर वर्तमान में भारत में आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपका न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। और वहीं बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या आपका सिक्किम उच्च न्यायालय में है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
दिल्ली। दिल्ली का आपका अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब होती है? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर फैसल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो इन ऑप्शंस में हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र व गोवा। महाराष्ट्र और गोवा में आपका आपका साझा उच्च न्यायालय है। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र और गोवा इसमें क्या है? इसमें आपका साझा उच्च न्यायालय है। और ध्यान रखेंगे, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम बम्बई आपका हो गया, मद्रास हो गया और कोलकाता में प्रारंभ हुआ। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले बम्बई, मद्रास और कोलकाता में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह आपका है कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, कैस्पियन सागर। इसका पानी खारा है। अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? कैस्पियन सागर ही होगा। और दूसरे नंबर पे कौन सा झील है? दूसरे नंबर पर आपका बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अब हमें इसमें क्या बताना है? हमें बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी आपका मीठे जल की झील कौन सी है? तो मीठा जल यह आपका है सुपीरियर झील। कौन सा है? सुपीरियर झील है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो यह आपका बैकाल है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। तो खारे जल की झील यहाँ पे पूछा है, तो हमने ऊपर ही देखा है कि कैस्पियन सागर जो आपका है यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा झील है और विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का भी झील है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह इसमें आपका हिरण दृष्टिगत नहीं है, हिरण को नहीं देखा जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। तो शक संवत इसके आधार पर राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह आपका क्या होता है? चैत होता है। कौन सा महीना होता है? चैत होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और अंतिम माह क्या होता है? तो अंतिम माह आपका फाल्गुन होता है। फाल्गुन आपका हो गया शक संवत के हिसाब से अंतिम माह हो गया और चैत आपका प्रथम मास होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो यह आपका सिंह था। क्या था? सिंह था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। और ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यह आपका मोर है। तो इस तरह हमने बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।